गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात करी थी पॉलीगन्स के बारे में और पॉलीगन्स को हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन के बारे में बात कर ली, ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है बात कर ली, ट्रायंगल में नंबर ऑफ एंगल्स कितनी होती है बात कर ली और सम ऑफ एंगल्स कितना होता है वो हमने बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुजों के प्रकार। ये भी तो कुछ टाइप्स के होते हैं, त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं उसकी बात करें। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स को टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ साइड्स के आधार पर कितनी साइड्स हैं कैसी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एंगल्स यानी कि एंगल्स की नंबर के आधार पर, उनके आधार पर, एंगल्स की संख्या के आधार पर। तो पहले बात कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स यानी कि त्रिभुज के अंदर जो भुजाओं की संख्या होती है उसके आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। हिंदी में मैं सबको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हिंदी के बच्चे भी हैं मेरे पास, वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, हिंदी मीडियम से भी है, इसलिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान दें। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, a triangle which have all sides equal is called equilateral triangle। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो यहाँ देखते हैं इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, इक्वल। यहाँ बात करते हैं सम का मतलब होता है इक्वल, क्या होता है इक्वल, और बहु का मतलब होता है साइड्स। A triangle which have all sides are equal is called equilateral triangle। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, क्या होगी, A triangle which have all sides equal in length। लेंथ में ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल, सभी साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए इक्वल, इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान हो बराबर हो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेल्फ स्टडी इसकी ऐसी होती है, ये सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। नंबर ऑफ साइड्स 3 होगी, नंबर ऑफ एंगल 3 होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑल साइड्स आर इक्वल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू C, तीनों साइड्स इक्वल होंगे। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, सभी एंगल्स कितने होंगे क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ऑल एंगल्स कौन कौन से हो गए, एंगल A is equals to एंगल B is equals to एंगल C and also is equals to 60। सारे एंगल्स इक्वल होंगे और 60 डिग्री के होंगे, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एज इज 60 डिग्री, इनका सम हो गया ना 80 डिग्री, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, वापस देख लो एक बार। हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे, ट्रायंगल का नाम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुजों के प्रकार पढ़ रहे हैं। वो दो तरह से करेंगे, हम उनको दो तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला तो करेंगे हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या के आधार पर, और भुजाओं की संख्या कितनी होती है त्रिभुज में 3 होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स आर 3
सबसे पहला हमारे पास है कौन सा? सबसे पहला है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है? अ ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो? इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। लेंथ कैसे? फॉर एग्जांपल ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? यानी कि तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ये क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बना होता है। लिखो इसे, समझ नहीं आ रहा तो पूछो मेरे से। सेकंड है हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल। पहला पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, a triangle which have minimum 2 sides equal in length is called isosceles triangle। क्या बोल रहा है? A triangle which have minimum 2 sides equal in length is called isosceles triangle। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं, कम से कम दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आ गया भाई? A triangle which have minimum 2 sides equal in length is called isosceles triangle। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। यहाँ देखो, इससे बात करते हैं। सम का मतलब अभी मैंने बताया आपको इक्वल। द्वि का मतलब होता है दो। द्वि का मतलब क्या होता है? दो, यानी 2। और बहु का मतलब आपको बता ही दिया है क्या होता है? साइड्स। यानी कि a triangle which have minimum 2 sides equal is called isosceles triangle। यहाँ आइसो का मतलब ही दो होता है कि दो साइड्स इक्वल होती है, तो कौन सा होता है? isosceles triangle। और किस तरह से बनता है उसको आप ऐसे बना सकते हो। इस मान लो ये साइड क्या है? इक्वल है, ये इक्वल है, ए बी सी। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 sides आर इक्वल। दो साइड्स, कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है। ए बी और बी सी हो सकती है, ए बी और ए सी हो सकती है, बी सी और ए सी हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने लिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी, और क्या हो सकता है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, और क्या हो सकता है? बी सी इज इक्वल टू सी। कोई भी हो सकती है दो साइड्स। दूसरी चीज, जब दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। 2 angles are also equal। अब देखो, अब डिपेंड करेगा कौन कौन सी साइड इक्वल है। ये AB है तो AB के सामने एंगल कौन आ रहा है? C। BC है तो BC के सामने एंगल कौन आ रहा है? A। तो AB और BC लिखोगे तब तो आएगा आपके एंगल A इज इक्वल टू एंगल। चलिए ये थ्योरम होती है, इसको बाद में बात करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आ गया? अब बात करते हैं तीसरी ट्रायंगल की। थर्ड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और थर्ड टाइप है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है एक भी साइड इक्वल ना हो, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड
स्केलर ट्रायंगल हम लिख सकते हैं अ ट्रायंगल which have not equal sides, which have not equal sides in length is called scalar triangle. मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, आपको ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लर्न करो उसको। लर्न करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, समझना है। अगर हम इस वर्ड्स को समझ गए तो डेफिनेशन आप खुद बना लीजिए। स्केलर का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रायंगल का मतलब है ट्रायंगल व्हिच हैव नॉट इक्वल साइड्स, ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होती है। और अगर सर ऐसा दूसरा बनाना चाहिए तो क्या बनाएंगे, इसी की डेफिनेशन आप बनाना चाहिए दूसरी को, a triangle which have different sides in length, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, डिफरेंट यानी अलग अलग हो, वो क्या होगा, स्केलर ट्रायंगल होगा, विषमभुज त्रिभुज होगा। हिंदी में अगर बात करें तो क्या होगा, ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल नहीं हो, हैव नॉट इक्वल साइड्स, यानी कि कोई भी एक साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो होगा क्या होगा, स्केलर ट्रायंगल। जैसे ऐसा बन गया, तो ये अलग है, ये भी अलग है, और ये भी क्या है, अलग है। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। इसकी पहली डेफिनेशन, पहली जो प्रॉपर्टी बन गई है, पहला जो इसका प्रॉपर्टी वो है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। दूसरा हमारे पास हो गया इसका, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल। All angles are also not equal. All angles are also not triangles का समझ में आ गया भाई। अभी तो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स, 3 टाइप्स के हो गए। पहला हो गया इक्विलैटरल, दूसरा हुआ स्केलर आइसोस्केलर, और तीसरा हो गया स्केलर। तो इन तीनों को आराम से कॉपी के अंदर अच्छे से लिखो।